नमस्कार, प्रदेश के सबसे चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया और इस संशोधन के साथ ही पंचायत चुनाव लड़ने के लिए लागू 2 संतान की बाध्यता समाप्त हो गई है। और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सदन में इसे लेकर के विधेयक प्रस्तुत करते वक्त ये कहा कि यह प्रावधान उस वक्त लाया गया था जब देश और प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार बहुत तेज थी। वर्तमान समय में परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा भैरों सिंह शेखावत का अपमान कर रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और सवाल ये भी पूछेंगे कि आखिरकार कब होंगे पंचायत के चुनाव। और उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पंचायती राज चुनाव में 2 बच्चों की बाध्यता हटाने वाला राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 विधानसभा में बहस के बाद पारित कर दिया गया। राजस्थान पंचायती राज संशोधन बिल में राजस्थान पंचायती राज कानून की धारा 19 में संशोधन किया गया है। धारा 19 में पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए 2 से ज्यादा बच्चों की बाध्यता के प्रावधान को हटा दिया गया। अब वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान और जिला प्रमुखों के लिए बच्चों की बाध्यता नहीं रहेगी। ये माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातें कही है कि वह बिल पहले लाए, माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब लाए थे और अब आप वापस क्यों कर रहे हैं, यू टर्न क्यों ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं से पूछो, इन्हीं से पूछना चाहिए कि 20/6/2001 को जो कर्मचारियों के लिए बिल लाया गया था कि 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनके, तो उनका प्रमोशन नहीं किया जाएगा। तो फिर उन्होंने 16/3/2023 को उसको वापस क्यों ले गया। इस बिल पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा भैरव सिंह शेखावत का अपमान कर रही है। पंचायती राज मंत्री, उनको भी नहीं पूछा। अब मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आप अपनी मंत्री जी, अगर आपके बस में है, आप अगर अधिकृत हो यहां बोलने के लिए, तो आप बता दीजिए कि पंचायत राज के चुनाव कब कराओगे। बेईमान परिसीमन भी सही, लेकिन जनता इंतजार कर रही है आपको खोखा खिलाने के लिए कि आपका कब सुपड़ा साफ करें और आपको बताएं कि आपका कौन सा सुशासन है। करीब 31 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की सरकार ने पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव में 2 बच्चों की बाध्यता लागू की थी। पंचायती राज संशोधन बिल को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होते ही पंचायती राज चुनाव में 2 बच्चों की बाध्यता हटने का कानून लागू माना जाएगा। आज 8 की फाइट में प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आखिरकार पंचायती राज के चुनाव में 2 बच्चों की बाध्यता इस विधेयक के साथ ही खत्म हो जाएगी। कानून बनने पर पूरी तरह से खत्म, और आज ये पारित कर दिया गया। तो 2 खेमे यहां पर नजर आ रहे हैं इसे लेकर के। एक खेमा कह रहा है कि ये बहुत अच्छा कदम है, प्रदेश में इस तरह से कदम उठाना चाहिए था। जब लोकसभा में या विधानसभा के एमएलए के चुनाव के अंदर अगर किसी तरह की कोई बाध्यता बच्चों की नहीं है, फिर सरपंचों पर, पंचायतों पर ये क्यों थोप दी, अपने तर्क है। दूसरा धड़ा है वो ये कह रहा है कि आखिरकार इसे क्यों खत्म कर दिया गया। जनसंख्या नियंत्रण इसकी मंशा थी, तो क्या जनसंख्या नियंत्रित हो गई है। दोनों के अपने अपने सवाल, आज इन सब पर हम बात करेंगे। साथ ही पूछेंगे कि पंचायत के चुनाव कब होंगे, लेकिन उससे पहले आज की चर्चा की शुरुआत करें। आज के महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल, 2 बच्चों वाला नियम खत्म, सियासत शुरू। नियम खत्म क्या हुआ, राजनीति शुरू हो गई। ये ऐसा क्यों है। सवाल नंबर 2, क्या अब जनसंख्या नियंत्रण जरूरी नहीं है। ये महत्वपूर्ण सवाल, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो प्रदेश की जनता पिछले कई महीनों से पूछ रही है वो यही है कि आखिर पंचायत के चुनाव कब होंगे।
और इस पर भी हम बात करेंगे। तो आज इन सब मुद्दों को लेकर के बात करें, चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं उनका परिचय आपसे करवा दूं। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान, जयपाल सिंह मांडोता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। साथ ही साथ हमारे साथ हैं राजेंद्र आर्य, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और नेता। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आप सभी का, दोनों का बहुत स्वागत है। तब तक जुड़ेंगे बाकी लोग, उनको भी ले लेंगे। मांडोता साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं कि क्यों आखिरकार ये पाबंदी खत्म की गई 2 बच्चों की, इसके पीछे की मंशा क्या है? देखिए, तत्कालीन मुख्यमंत्री शेर राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी शेखावत ये लेके आए उस समय के प्रतिबंध। तो उस समय की परिस्थितियां अलग थी। और आप देखिए, उस समय की जो TFR रेट थी वो 3.6 थी। और मैं समझता हूं ये राजस्थान में जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी शेखावत ने जो सपना देखा, भारतीय जनता पार्टी सरकार रही काफी लंबे समय तक, और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही जो जनसंख्या नियंत्रण के जो प्रयास थे, जो प्रयास करने थे वो किए, और उनके माध्यम से जो रेट है वो आज 2% के आसपास आ गई है। तो मैं समझता हूं आज जो नारे देते थे हम दो हमारे दो, आज की परिस्थितियों में वो बातें चेंज हो गई है। हम दो हमारे एक हो गया या हम दो ही रह गए। तो इन बदली हुई परिस्थितियों में राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की मंशा के अनुरूप, राजस्थान के 8 करोड़ जो निवासी है उनकी मांग के अनुरूप माननीय भजनलाल जी की सरकार ने जो लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि ये जो प्रतिबंध है वो हटाए जाए, माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने विधानसभा में जो संशोधन अधिनियम है उसको आज पास किया। ये राजस्थान की लोगों की मंशा के अनुरूप ही है। ठीक, आरिफ साहब, आपको क्यों लगता है कि अभी 2 बच्चों वाला कानून चलना चाहिए था, जबकि आपकी सरकार ने, जो पूर्ववर्ती सरकार, आपको बताऊं कि कर्मचारियों पर 2 बच्चों से ज्यादा होने पर पाबंदी जो हटा दी थी, उसे वापस आप ही की सरकार में लिया गया कि 2 बच्चों से ज्यादा जिनके होंगे उनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। आपने वो तो खत्म कर दिया, लेकिन यहाँ सरपंचों पर भारी पड़ रहे हैं आप। में बताओगे? देखिए हेमंत जी, जहां तक भाजपा की बात है तो लगातार ये यू टर्न लेते रहते हैं, और खासकर पंचायती राज मंत्री तो यू टर्न लेने के चैंपियन हैं। उन्होंने तो इस 2.25 साल के कार्यकाल में जितने यू टर्न लिए हैं उतने शायद उनको खुद को भी याद नहीं होंगे। और 27 नवंबर 1995 को पूर्ववर्ती भैरव सिंह जी की सरकार ने ये नियम बनाया था, और ये नियम जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावशाली था। लोगों में जागरूकता आए, ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर, क्योंकि हमारा मूल जो हमारी जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती है, और उसके परिणाम सकारात्मक भी रहे। और करीबन आज देखिए 31 साल के आसपास हुए हैं उसका। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि साहब हमारे जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य हासिल हो गए, तो लक्ष्य हासिल हो गए तो फिर आपको तो बदलना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि देखिए, आप सरकार की योजनाओं की बात करते हैं साहब, उसमें भी आपने कई राइडर्स लगा रखे हैं कि साहब 2 से बच्चे अधिक होंगे तो सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा। और केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, चाहे हमारी सरकारी नियुक्ति के अंदर, सरकारी सेवाओं के अंदर 2 बच्चों की सीमित संख्या की बात हो, तो ये तमाम बातें, सरकार का कोई विजन नहीं है, सरकार की कोई, और ना ही कोई ऐसा आंदोलन था पूरे प्रदेश में कि साहब इसकी हमें पाबंदी हटाई जाए, और ना ही ऐसा कोई राजनीतिक रूप से भी कोई मांग थी। हाँ ठीक है, इनके कुछ चंद लोगों को राजनीतिक हित साधने के लिए इन्होंने ये फैसला लिया, जो कि पूरी तरीके से अनुचित है, और इससे कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। आने वाले समय में होना तो ये चाहिए था कि आप ऊपर के स्तर पे भी, चाहे सांसदों में या विधायकों में भी ये चीज करते तो एक अच्छा मैसेज जाता कि भाई ऊपर से लेकर नीचे तक एक जनसंख्या नियंत्रण की एक अच्छी बात है एक तरफ। अब फिर दूसरा ये जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इनके लोग ही कहते हैं नहीं साहब 5 बच्चे होने चाहिए, 3 बच्चे होने चाहिए। तो ये पूरी तरीके से दिशाहीन और भ्रमित लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ समाज में विद्वेष फैलाना। और असली मुद्दा ये है सर कि आप पंचायत राज चुनाव कराओगे क्या? आप देखिए 2.25 साल से आप सत्ता में बैठे हो, लेकिन आप चुनाव नहीं करवाना चाहते। आप बहाने पे बहाने ढूंढे जा रहे हो साहब, कभी तो ये कह दो, कभी वो कह दो। ठीक है, अरे आ जाऊंगा मैं वापस। चुनाव कराओगे क्या? आप सुप्रीम कोर्ट के, आप हाई कोर्ट के अंदर,
सुप्रीम है। कोर्ट में आप अपना पक्ष रखने के लिए चले गए। हाईकोर्ट ने कहा था ठीक कि है। 15 अप्रैल तक आपको चुनाव कराने, आप एक बहाना खड़ा किया है और कल फिर दूसरा बहाना लेके खड़े हो जाएंगे। ठीक है, मैं आ आपकी नीयत जाऊंगा नहीं है जी। चुनाव कराने की। आरिफ साहब मैं हम तो वापस आ चुनौती जाऊं, देते छोटा हैं कि छोटा आप पहले संशोधन बाकी चाहे लोगों के कर लो, कमेंट हो जाए, लेकिन फिर मैं आप चुनाव कराओगे कि ठीक आप है। इस बात का जवाब दीजिए। ठीक है आरिफ साहब, हमारे साथ में आशुतोष रावत साहब भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ में जयराम पलसानिया जी भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष सरपंच संघ के, आपका भी स्वागत है। एक खास हमारे साथ में हमारे दर्शक हैं, सम्मानित दर्शक, मैं उनको पढ़ रहा हूँ। मणिलाल जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार अमन जी। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? 2 बच्चों वाला नियम हट गया तो खुश हैं कि नहीं है? वो तो खुश है साहब, 2 बच्चों वाला तो खुश है। हम तो पंचायत चुनाव करा है सरकार, हम हमारे गांवों का विकास रुक रहा है सर। ठीक है पाटीदार साहब, गांवों का विकास रुक रहा है, हमारा विकास करा है और पढ़ा लिखा सरपंच होना चाहिए सब। आप कह रहे हैं कि इसके साथ साथ जो है वो एजुकेशन वाला रूल होना चाहिए कि भाई इतना पढ़ा लिखा तो कम से कम होना ही चाहिए। जी सर, जी सर। ठीक है जी सर, पाटीदार साहब शुक्रिया आपने अमन जी कॉल सर। किया जी, बहुत धन्यवाद। मांडोता साहब दोनों के जवाब दे दीजिए। लोग भी कह रहे हैं कि ये तो ठीक है लेकिन चुनाव कब करवाएंगे, और आरिफ साहब भी पूछ रहे हैं चुनाव कब करवाते हो। ये कांग्रेस कह रही है कि आप चुनाव टालने के लिए, ध्यान हटाने के लिए अलग अलग चीजें कर रहे हैं। देखिए हेमंत भाई, यदि 2 साल के माननीय भजनलाल जी के शासन को देखें, कार्यकाल को देखें, तो 2 साल के अंदर लगभग 80 चुनाव हुए हैं। तो 80 चुनाव में 60 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय रही है। तो ये तो कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि आज जब राजस्थान 1 स्टेट 1 इलेक्शन की हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी को वो पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक कदम भी आगे बढ़ते हैं 1 स्टेट। देखिए इसके अंदर अभी मैं बताता हूं आपको, 42 में से 12 जिला परिषद है जहां पर सितंबर अक्टूबर तक उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। 130 पंचायत समितियां जिसमें हाईकोर्ट ने रोक लगाई है कि उनके वार्ड डिलिमिटेशन में कुछ इश्यूज है, तो इसके लिए वहां रिव्यू वापस हो रहा है। अब राजस्थान सरकार की ये स्टार्टिंग से मंशा है, हम पहले भी बहुत सारे डिबेटों में आए, बहुत सारी डिबेट हुई भी है कि राजस्थान प्रदेश ये करने वाला यदि पहला प्रदेश बनता है, हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तरफ एक कदम भी बढ़ाते हैं। तो आज जो अभी सवाल कर रहे थे आपके श्रोता, मैं समझता हूं लगातार जो आचार संहिता को फेस करते हैं, हमारे विकास कार्य रुक जाते हैं, हमारे प्रदेश का पैसा बर्बाद होता है। मैं समझता हूं इसके लिए यदि 2, 4, 6 महीने यदि हम आगे बढ़ रहे हैं 1 स्टेट इलेक्शन की तरफ, प्रदेश सरकार आज भी तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने पहले एसआर का काम चल रहा था और आज जैसे ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आनी है, ओबीसी कमीशन की जिस दिन रिपोर्ट आती है हम उसी दिन इलेक्शन कराने को तैयार हैं। एक और हमारे सम्मानित दर्शक में मानवता जी वापस आ जाऊंगा आपके पास में। एक और हमारे सम्मानित भूपेंद्र जी बीकानेर नोखा से। भूपेंद्र जी नमस्कार। नौकरी काजवाड़ा सर। खाजवाला से भूपेंद्र जी, वाह साहब भूपेंद्र जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ जो सरकार ने निर्णय किया है 2 बच्चों को पाबंदी हटाकर, ये बहुत अच्छा निर्णय है जी। क्योंकि इससे क्या था कि जनसंख्या कम होती जा रही थी, देश के लिए आगे आने वाले बहुत ही नुकसान था। लेकिन जो भी पंचायत चुनाव को इस रोक रखा है ओबीसी आयोग की रिपोर्ट से, जी तो ये कहीं सरकार में कहीं डर तो नहीं है ये चुनाव को लेकर कि अपने धरातल पे कहीं हार न जाए, इसको लेकर पंचायत चुनाव को आगे तो नहीं बढ़ा रही है सरकार। ठीक है, शुक्रिया भूपेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी है। मानवता साहब पूरा कर लीजिए। वो कह रहे हैं डर लग रहा है, जो कांग्रेस कर रही है वही करें भूपेंद्र जी भी। क्या आपको कहीं डर तो नहीं लग रहा चुनाव करवाने से, इसलिए आगे बढ़ाया जा रहा है? आगे से आगे कब तक आगे? भूपेंद्र सिंह जी का जवाब मैंने पहले दे दिया। हाँ पहले तो दे दिया, लेकिन ये भी तो बता दीजिए साथ साथ में कि करवाओगे कब? हाँ, तो आप 1-2 साल तो हो गए सुनते सुनते। उसी पे आ रहा हूं हेमंत भाई, उसी पे आ रहा हूं कि 80 सीटों में चुनाव हुए जिसपे 60 से ज्यादा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई। लक्ष्मणगढ़ की सीट और भरतपुर की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट थी, वो भी हमने जीत के दिखाई है। इससे क्या ताल्लुक है? आज कांग्रेस पार्टी चुनाव कब करवाएंगे पंचायत के? मैं बता रहा हूं कि जो हार के डर की, हार की ये अच्छा, हार के डर का, जी। तो कांग्रेस पार्टी जहां सवाल उठा रही है, कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि तुम जो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। एक और सम्मानित दर्शक हैं जयप्रकाश जी। जी आपकी बातों के बीच में मैं माफी चाह रहा हूं, ले रहा हूं। जयप्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बताइए जयप्रकाश जी, बीकानेर से क्या कहना चाह रहे हैं आज आप? सर राजस्थान सरकार ने जो ये फैसला किया, ये ऐतिहासिक फैसला है 2 बच्चों वाला जी। और अगले चुनाव के बारे में भी हम चाहते हैं कि एक राज्य एक चुनाव होना चाहिए सर। चाहे चुनाव कितना ही लेट हो जाए। क्यों सर उसमें कुछ तो परेशानी झेलनी पड़ेगी अपने को।
सही बात है जयप्रकाश जी, शुक्रिया। जयप्रकाश जी भी हैं उनमें से जो चाहते हैं कि भाई एक राज्य एक चुनाव करवाओ, चाहे और कितना ही लेट हो जाए। आर्य साहब, जनता तो स्वागत कर रही है, अभिनंदन कर रही है कि 2 बच्चों वाला कानून फालतू का अड़ंगा था, रोड़ा था। कई लोग जिनके 2 से ज्यादा बच्चे वो बाहर हो जाते, उनको भी लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है हेमंत जी, 31 साल से जो जनप्रतिनिधि इस पंचायती राज में चुने जाने से वंचित रहे, उसके बारे में भी सरकार कोई बात कर ले। 31 साल तक एक फैसला लागू रहा और वो लागू भी भारत राजस्थान के और भारत तो के आपने क्यों हटाया कर्मचारियों वाला प्रमोशन, जिनके 2 बच्चों से ज्यादा वालों पे प्रमोशन होने थे, वो क्यों हटाया? बताओ तो, बताते क्यों नहीं हो? सुन लीजिए ना, इसमें कर्मचारी नेताओं की और कर्मचारी वर्ग की मांग थी। मैं तो यही कह रहा हूं ना, यही जनता की मांग थी कि पंचायतों में से 2 बच्चों वाला बैरियर हटा दो, तो हटा ये नहीं थी ना कहीं पे भी आंदोलन नहीं था। अगर एक आंदोलन हो तो आप बता दीजिए, कहीं पे कोई आंदोलन नहीं था। तो आंदोलन करने से पैसे थोड़ी बदले जाते हैं। पूरी तरीके पहले आंदोलन करवाओ जनता से, मतलब जनता के इतने सारे कॉल आ रहे हैं आर्य साहब, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और ये इतने सारे कॉल लोग बोल रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए ना। आप एक बात बताइए, 2.5 साल से 2.25 साल से सरकार चुनाव नहीं करवा रही और बार बार एक सगोवा छोड़ती है, 1 स्टेट 1 इलेक्शन। अरे यार, 1 स्टेट 1 इलेक्शन आप संविधान संशोधन के बिना करवा ही नहीं सकते, तो आप ऐसा वाहियात स्टेटमेंट देते कैसे हो? सोचना तो चाहिए ना। आप करा कैसे सकते हो बिना संविधान संशोधन के? इसमें मेरा भी सवाल, फिर मैं आगे 2 और मेहमान है उनके पास भी जाऊंगा, जल्दी बताओ। वो कह रहे हैं कि एक 1 स्टेट 1 इलेक्शन आप बिना संशोधन के कर ही नहीं सकते, तो क्यों आप सगोफा छोड़ रहे हो? हेमंत भाई, मैंने बता दिया आपको, मोटा मोटी बता दिया। 14,000 ग्राम पंचायतें हैं, 42 जिला परिषद है, जिसके अंदर 30 जिला परिषद का कार्यकाल खत्म हो गया, 12 जिला परिषद है, 430 जो टोटल 309 जो हमारे पंचायत समिति है, उनका कार्यकाल सितंबर अक्टूबर में पूरा हो रहा है। क्यों नहीं हो सकता है? तो नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे, ये घोषणा है आपकी। बड़ी खबर आ गई, बहुत बड़ी खबर आ गई, आपने तो बहुत बड़ी खबर कह दी है। ये नवंबर, आपके हिसाब से नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे पंचायतों के, तो फिर नया चौड़ा सिला में ले आए, पंचायत चुनाव लड़वा रहे हैं, कुर्ता पजामा सिला लिया, बाकी कहीं से 2 बच्चाओं उनकी तो आपने समस्या का समाधान कर दिया। हेमंत भाई, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, आज ये कह रहे हैं ना कि इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वो करके दिखाए ना, ERCP आप नहीं कर पाए, तो ये भी 30 साल से जमकर समझौता पेंडिंग पड़ा है, 99 पेंडिंग पड़ा है, आप नहीं कर पाए ना। आपने दोस्तियां निभाई, एमपी के साथ में दोस्तियां निभाई आपने, और हरियाणा के अंदर आपने लिखा मैनिफेस्टो में कि राजस्थान को पानी नहीं देंगे। आज जवाब दीजिए, आज जवाब दीजिए। 2 से ज्यादा बच्चे विरोध के अंदर, आप उनको टिकट नहीं देंगे। आप उनके विरोध में 2 से ज्यादा जिनके बच्चे उनको टिकट नहीं देंगे, जवाब दीजिए। आप इस बिल के विरोध में 2 से ज्यादा जिनके बच्चे उनको टिकट नहीं देंगे, आप विरोध करेंगे ना? आप विरोध करेंगे? अरे आपका विरोध ही समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के अंदर अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि राजस्थान में पानी देंगे, नहीं देंगे हम। ये बात तो सही बात है, मानवता जी की बात तो सही है। फंस गए आर्य साहब, फिर अगर आप इतना विरोध करें तो वो तो ये तो सही कह रहे हैं कि आप फिर डिक्लेयर कर दीजिए 2 से ज्यादा बच्चों वालों को आप कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देगी। आप अपने स्तर पर तो कर ही सकते हैं, विरोध में कीजिए बात। सही बात है। नहीं, विरोध करना है हमें तो कुछ भी लाए, भजनलाल जी की सरकार का विरोध करना है हमें। ऐसे विरोध नहीं, पूरा कुछ करके दिखाइए। जयराम पलसानी, मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास, फिर आप ऐसे पलसानी साहब 1 मिनट आप बोलिए कि आप क्या चाहते हैं, आपको सरपंचों को सबको कैसा लग रहा है 2 बच्चों वाला ये जो कानून ये खत्म हो गया? पलसानी जी बुलाइए। ठीक है सर, आपका ठीक है, कहते कुछ और करते कुछ। कौन दोगला जनता तय कर देगी, जनता पर छोड़ देते हैं। चलिए आपस में मत लड़िए प्लीज। मुख्यमंत्री महोदय ने जो पलसानी जी अवतरित हो आप, बोलिए। 20 साल के अंदर माननीय भैरू सिंह जी का सपना, शेर राजस्थान बाबा साहब भैरू सिंह जी का सपना। आराम से, मैं आप दोनों महावक्ताओं से मेरा निवेदन है, आप थोड़ा शांत हो जाएं। पलसानी जी को भी सुन ले, वो क्या चाहते हैं सरपंच संघ वाले जी। जब ये कानून बना था तो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही थी, और पहले फिर उस वक्त ये नारा था तो में कांग्रेस के प्रवक्ता जी भी बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि आज नारा हो गया कि हम 2 हमारा 1। तो जनसंख्या है अपने आप नियंत्रण हो चुकी है, तो कानून को बदलना जरूरी है। और मैं ये भी कहूंगा कि 73वां जो संविधान संशोधन है वो उसको भी 33 साल हो गए,
ग्राम पंचायतों को कई अधिकार ऐसे दिए गए थे, उसमें जैसे 29 विषय दिए जनसंख्या थे। नियंत्रित हो गई क्या? आप सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, आपको क्या लगता है? आप तो गांव गांव घूमते हैं, सारी जगह से वाकिफ हैं, जनसंख्या पूरी तरह से कंट्रोल में है? आवाज कट रही है पलसाने साहब, नहीं तो मजा आ जाता। आप क्या बोल रहे हैं? ऐसे हैं जो ग्राम, आवाज कट रही है, थोड़ा सा चेंज करो थे सरपंच संघ के मायने, आवाज आएंगे क्लियर जावा, सीधी दिल्ली और जयपुर तक गूंजे। आशुतोष जी, आप कैसे देख रहे हैं इसे? राजनीति के तौर पर देख रहे हैं या वाकई आज देश की जनसंख्या जो है नियंत्रित हो गई है और ये कदम अच्छा है? कैसे देख रहे हैं? देखिए हेमंत जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो तर्क दे रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण हो गई और जनसंख्या नियंत्रण को नियंत्रित करने के लिए ये कानून लाया गया था, ये वास्तविकता है। और जनसंख्या में जन्म दर है उसमें एक बड़ी गिरावट 2090 के दशक के कंपैरेटिवली 2025-26 तक आई है, ये वास्तविकता है। तो अगर सरकार का नियम जो है, सरकार का यह नियम बनाने के पीछे कारण अगर केवल जनसंख्या नियंत्रण था, तो मुझे लगता है कि शायद वो पूरा हो गया इसलिए हटा दिया, कोई बुरी बात नहीं है। कांग्रेस को इससे कोई राजनीतिक नुकसान नहीं होने वाला। यह निर्णय कोई ऐसा नहीं है जिससे राजनीतिक तौर पर भाजपा को कोई विशेष फायदा होगा या कांग्रेस को कोई विशेष नुकसान होगा। तो ठीक है, सरकार ने अगर कोई निर्णय लिया है, आप विधानसभा में उसका विरोध करते हैं, समझ में आता है, लेकिन सड़कों पर कम से कम उस चीज का विरोध नहीं होना चाहिए। सरकार ने कुछ अगर नियम नए संशोधित किए हैं तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए आशुतोष जी, आप तो वाकिफ हैं, अभी संजीव बालियान का बयान में पढ़ रहा, दिसंबर 2025 में उन्होंने बयान दिया, कहा कि ना हिंदू को ना मुसलमान को 2 से ज्यादा बच्चे करने चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून सबसे बड़ी आवश्यकता है आज के दौर की। तो क्या वो गलत है और मदन दिलावर ठीक कह रहे हैं? या हरिभूषण बचौल जो है बिहार के बीजेपी विधायक मई 2025 में जनसंख्या नियंत्रण कानून की लागू करने की मांग की, बीजेपी के नेताओं की तरफ से ही केंद्र सरकार की तरफ से एक जनसंख्या नियंत्रण कानून पूरे देश में लागू करने की मांग उठती रही है बीच बीच में, तो वो गलत है या ये सही है? समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूजन है। नहीं, देखिए जो मैंने आपको डेटा दिया वो भारत के जो जन्म दर है पूरे देश भर में, उसमें धर्म और समाज और राज्यों के हिसाब से मैंने आकलन नहीं किया था। अब आप जिस बयान की चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेताओं का एक बड़ा वर्ग है जो इस तरह की बात करता है कि डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है, एक धर्म विशेष के लोगों की जन्म जो दर है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, इसलिए देश के अंदर एक इस तरह का कानून डेमोग्राफिक चेंज को रोकने के लिए लागू करना चाहिए। यह भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक बड़ी मांग है। निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि इस चीज को अगर भारतीय जनता पार्टी भी जारी रखती तो इस कानून से न तो उनको कुछ फायदा होने वाला, तो उसको हटाने पर भी कोई मुझे नहीं लग रहा कि राजनीतिक होगा। ठीक है, एक सम्मानित दर्शक है। नमस्कार जी, हेलो। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ सर नमस्ते, मैं बानसूर से बोल रहा था। बानसूर वाले महेंद्र मीणा जी, आप पहले टेलीविजन की आवाज म्यूट कर दो, फिर बताओ मीणा साहब। महेंद्र जी बोलो, जल्दी बोलो, और आप म्यूट नहीं कर सकते। हाँ सर, ये जो ठीक है, बहुत शुक्रिया महेंद्र मीणा जी। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है, जब भी हमें कॉल करें अपने टीवी की आवाज म्यूट करते हैं, जिससे देखिए समय भी बचे और डिस्टर्बेंस भी नहीं हो। पलसानिया साहब पूरा कीजिए, क्या चाहते हैं आप? अब हमने जिक्र भी किया, कई नेता अभी भी मांग कर रहे हैं, तो वो तो गलत कर रहे हैं। फिर साध्वी रितंबरा ने भी कहा है अप्रैल 2025 में कि अगला एजेंडा जनसंख्या नियंत्रण कानून है और यह जरूरी है। वो गलत है वो? अरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो डिसीजन लिए हैं 2 1 स्टेट 1 इलेक्शन पॉलिसी की, इसको जो दूसरे स्टेट के लोग भी अच्छा सराह रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में भी 2 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, अगली साल वहां विधानसभा के चुनाव है, तो वह सारे चुनाव एक साथ करा रहे हैं। तो एक मैसेज गया है पूरे भारत में और सभी जनता ने इसको सराहा है। अभी दो संतान की जो बाध्यता थी वो भी जिन्होंने जो खत्म की है, अच्छा किया है, क्योंकि समय के अनुसार कानून बदलने चाहिए। पहले जब 27 नवंबर 1995 को इसको लागू किया गया था तो उस वक्त इसकी आवश्यकता थी, आज आवश्यकता नहीं है। पलसानिया जी के डेटा के अनुसार संविधान संशोधन को भी 33 साल हो गए, उसमें कई खामियां रही है। मैं तो ये आग्रह करूंगा आज बीजेपी के प्रवक्ता जी से कि आपकी यहाँ भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है,
आप यहाँ से सिफारिश भेजें जिससे 13वां संविधान संशोधन, उसमें भी कुछ संशोधन हो, ग्राम पंचायतों को कुछ शक्तियां और दी जाएं जिससे कि ग्राम जनता को केरल की तरह ग्राम पंचायतों में ही सारा काम यहाँ हो जाए, उनको भटकना नहीं पड़े। दूसरा अच्छी बात के जी ठीक है मांडोता साहब केंद्र बताइए। सरकार का जो सर मनरेगा को लेकर जो निर्णय है ठीक है वो बिल्कुल गलत ठीक है सर। मांडोता जी पहले 10% राशि थी वो राज्य सरकार वहन नहीं कर सकती थी, आज 40% राशि राज्य सरकारों पे थोप दी गई। वो निर्णय केंद्र सरकार ठीक का है गलत है। ठीक है मांडोता जी बोलिए। मैंने कई सारे उदाहरण दिए हैं, सवाल उठा रहे हैं। साध्वी रीतम्बरा का भी 2025 में एक साल में कैसे नियंत्रित हो गई सब कुछ इतनी तेजी के साथ जनसंख्या? ये कौन सी मशीन है आपकी? भाई हम तो 30 साल की बात कर रहे हैं कि जो माननीय भैरू सिंह जी शेखावत बिल लेके आए उसके उस समय जो TFR रेट थी वो 3.6 थी, आज 2% है। इसलिए बड़ा जैसा अभी आशुतोष जी कह रहे थे कि काफी तेजी से कह रहे थे कि फायदा होने वाला है नहीं। जो समय है, समय के साथ में स्थितियां चेंज होती है। जी हाँ जी, वो तो कह रहे थे कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, आप सोच रहे हो कि चुनाव जीत जाएं। नहीं, फायदा तो हम देखते ही नहीं है ना। हम तो प्रदेश के 8 करोड़ लोगों की सेवा फायदा तो ये देखते नहीं। अरे साहब आप क्यों फालतू के अंदर इसमें उलझे हुए हैं? ये तो वन स्टेट वन प्रदेश की मांग थी, 8 करोड़ लोगों की मंशा थी। और मांडोता साहब कह चुके हैं कि अभी अक्टूबर तक पूरा होगा कार्यकाल, तो नवंबर में तो फिर इस आधार पर नवंबर में चुनाव हो ही जाए, सारे सरपंच को पता चल ही जाए। हेमंत भाई ऐसे नहीं कहा मैंने। हेमंत भाई अब आप दोनों बातें करोगे सर। मांडोता साहब आपने कहा कि अक्टूबर तक है तो फिर वन स्टेट वन इलेक्शन तो तभी होगा जब सबके कार्यकाल पूरा हो जाएंगे। कार्य दोबारा होगा, लीगलिटीज है, संवैधानिक रोक है उस पे। 113 जो वार्ड है उन पे पूरी तरीके से ये सरकार और केंद्र सरकार, इनके नेता और इनके तमाम प्रवक्ता सारे कंफ्यूज। तो आपका भी दोहरापन कम नहीं है अरे साहब। वो कह रहे हैं कि फिर कह दो आप टिकट नहीं देंगे 2 से ज्यादा बच्चों वाले। कंफ्यूज नहीं है, बाकी सब कंफ्यूज है। उनको पता नहीं है कि साहब कोई नेता तो कुछ बयान देगा, आरएसएस कह रहा है साहब 5 बच्चे होने चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। लेकिन कुल मिलाकर के प्रदेश की जनता का सवाल तो वही का वही है कि आखिर पंचायतों के चुनाव कब होंगे? आ तो बता जाओ। नमस्कार।